नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हम करवाते हैं आपको पीढ़ियों की सैर, भूत से भविष्य की पीढ़ियों की सैर। वर्तमान आपको पता है डिजिटल युग चल रहा है। मौजूदा मोबाइल युग में किस तरीके से जनरेशन का वर्गीकरण कर रखा है और आजकल की पीढ़ी को हर चीज को साइड में रखने की आदत सी हो गई है और शायद उनके पास इतना समय नहीं है कि वो किसी चीज को पूरी तरीके से कहें, तो उन्होंने जनरेशन को जेन कर रखा है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वर्तमान पीढ़ी को उन्होंने डिफाइन कर रखा है, किस तरीके से मौजूद जस्ट प्रीवियस पीढ़ी को और किस तरीके से पुरानी पीढ़ी को और किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को उन्होंने डिफाइन कर रखा है। जेन जेड, हम आपको इसका पूरा वर्गीकरण बताएंगे। इन्हें इस पीढ़ी में इन्हें निगेटिव की संज्ञा दी गई है, जो मेरे ख्याल से मौजूदा समय में पूरी तरीके से डिजिटल लैस है। और लैस क्या है? डिजिटल युग में ये पीढ़ी पैदा ही हुई है। इसे जेन जेड बोलते हैं। हालांकि आम बोलचाल भाषा में इसे जेनजी कहा जाता है। ये 1997 और 2012 के बीच के पैदा हुए बच्चे हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 वर्ष है। इसके जस्ट पूर्व पीढ़ी को जेन वाई पीढ़ी का नाम दिया गया है। ये 1981 और 1996 के बीच पैदा हुए हैं और इनकी उम्र 29 वर्ष से 44 वर्ष के बीच मानी गई। तो आप देखिए आप किस पीढ़ी के बीच आते हैं और आपको किस पीढ़ी के तहत आप आ रहे हैं और क्या नाम आपको, या आजकल आधुनिक संचार क्रांति जो फैली है इस युग में आपको क्या नाम दिया गया है। जस्ट इससे पुरानी पीढ़ी को, जो कि 1965 और 1980 के बीच यानी 45 से 60 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है, उनको जेन एक्स के नाम से संबोधित किया गया है। 1946 और 1964 के बीच 61 से 80 वर्ष के बीच के लोगों को बेबी बूमर के नाम से जाना गया है। जेन बीटा मौजूदा समय में जो 2025 से लेकर 2000 यानी जो 12 साल तक के हैं, 2039 के बीच, उन्हें जेन मौजूदा समय में जो हैं उन्हें जेन अल्फा कहा गया है। 2013 और 2024 के बीच के जो वो पैदा हुए हैं, और जेन बीटा 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चे हैं, जो अभी पैदा ही हुए हैं या जो पैदा होने वाले, वो मेरे ख्याल से संचार क्रांति डिजिटलाइजेशन में और भी आधुनिक होंगे, जो हमारी परिकल्पना से परे है। जेन जेड को डिजिटल निगेटिव भी कहा गया है, जिसकी आज हम बात करेंगे। जेन जेड यानी जेन जी, इन्हें डिजिटल निगेटिव भी कहा जाता है क्योंकि वे इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में ही बड़े हुए, वहीं पैदा हुए और उसी में बड़े हुए। आपने हाल ही में नेपाल की त्रासदी देखी, जिसमें बहुत बड़ा जेनजी का रोल था। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग स्रोतों में पीढ़ियों में जन्मे वर्षों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से यही श्रेणियां हैं। तो आज हम बात करेंगे जेनजी की। जी हां, हमने कुछ लिखा है, तो हम अपना पूरा आलेख आपके सम्मुख रखेंगे। ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और आपसे एक अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए डिजिटल लैस जेनजी के बच्चों के विषय में जानें। स्क्रीन की चमक में धड़कते सपने, जेनजी की अनकही दुनिया, ये हमने आप लोगों के लिए एक लेख लिखा है।
दुनिया के बदलते मंजर में आज एक ऐसी पीढ़ी खड़ी है जो उंगलियों के स्पर्श से ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल देती है। उन्हें हम जेन जी कहते हैं। एक ऐसी नई नस्ल जिसकी आंखों में भविष्य की चिंगारियां जलती हैं और दिमाग में डिजिटल धमनियों का कोलाहल। वे जन्म से ही इंटरनेट की गोद में पले हैं, स्मार्टफोन के स्पर्श में बड़े हुए, सोशल मीडिया की चकाचौंध में अपनी पहचान गढ़ते चले गए। पर चमक जिनकी तेज होती है, परछाइयां उतनी गहरी होती हैं। जेन जी की दुनिया की कुछ यूं ही आकर्षण, महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और जीनियस की सनसनीखेज मिलती जुलती दास्तान। वे ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ट्रेंड बना देते हैं। एक मीम, एक रील, एक स्टोरी और पूरी दुनिया उनकी हथेली पे नाच उठती है। माता पिता हैरान, शिक्षक चकित, समाज उलझा। ये युवा आखिर कर क्या रहे हैं? जेन जी के कदमों की रफ्तार इतनी तेज है कि अक्सर उनकी सांसें पीछे छूट जाती। वे चाहते हैं सफलता तुरंत, खुशी तुरंत, पहचान अभी इसी वक्त। पर इस जल्दबाजी की होड़ में कई बार उनका मन पीछे कहीं किसी अंधेरी गली में बैठ जाता है। बेहिस, अनसुना, अनगिनत लाइक्स के बीच भी अकेलापन उन्हें घूरता है। हजारों फॉलोअर्स के बीच कभी कभी आत्मा तन्हाई से लड़ती है। यह एक ऐसी पीढ़ी है जिसे दुनिया सबसे ज्यादा समझती हुई दिखती है, पर वास्तव में सबसे कम समझती है। स्क्रीन की रोशनी उनकी मुस्कान चमकाती है, पर नींद की काली रातें उनके भविष्य को मध्यम भी करती है। फिर भी यह पीढ़ी हार नहीं मानती। स्टार्टअप में, आर्ट्स में, गेमिंग में, कोडिंग में, रचनात्मकता में वे हर दिशा में अपना साम्राज्य रच रहे हैं। वे नए युग की धड़कन हैं जिनके अंदर ज्वालामुखी सा जुनून सुलग रहा है। कहानी जितनी चकाचौंध से भरी है, उतनी ही संवेदनाओं से भी लदी है। जेन जी की दुनिया सनसनीखेज है क्योंकि वो हर दुनिया बदल रहे हैं। जेन जी दुनिया संवेदनशील है क्योंकि वे खुद को रोज बदल रहे हैं, और जेन जी की दुनिया प्रभावशाली है क्योंकि वे किसी परंपरा से नहीं डरते, किसी भी नई राह से घबराते नहीं। वे तूफान भी हैं, वो दिशा भी हैं, उम्मीद भी हैं और चुनौती भी हैं। यही है नई सदी की युवा जेन जी, जो स्क्रीन की रोशनी में नहीं, अपने सपनों की आग में भविष्य लिख रहे हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।